इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण ने आज इलाके के तमाम सरपंचों की बैठक ली है। इलाके के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए जो लाभकारी योजनाएं बनाई गई हैं वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे, गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो, इसी को लेकर के आज इलाके के तमाम सरपंचों को बुलाया गया है। इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण उनसे रूबरू हो रहे हैं और जान रहे हैं कि जो गांव में छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। इस बैठक में, बड़ी बैठक में इलाके के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या आ रही है उसका समाधान कैसे हो, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के आज इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण ने तमाम अधिकारियों के साथ तमाम गांव के सरपंचों को बुलाया है। करीब 2 घंटे से उनके साथ चर्चा की है। सरपंचों ने भी गांव में किस तरह से और अधिक विकास हो सकता है, गांव किस तरह से साफ सुथरे हो सकते हैं, समाधान शिविरों में सरपंच की क्या भूमिका हो सकती है, उन तमाम विषयों पर आज चर्चा की गई है। घरोंडा के विधायक से भी बात करेंगे, इलाके के सरपंचों से भी बात करेंगे। आज तमाम सरपंच एकत्रित हुए थे, अधिकारी मौजूद थे, विधायक जी थे, किस तरह की चर्चा हुई? आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे जो चर्चा हुई है वो उस विधायक जी की अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में काफ़ी बढ़िया चर्चा हुई है। सभी सरपंचों की जो बातें थी गाँव को काम को लेकर और जो गाँव की समस्या जैसे सफाई वगैरह की थी उन पर सभी पे बातचीत हुई है और उनका काफ़ी अच्छा समाधान भी विधायक जी ने निकाला है, जो वीडियो साहब के माध्यम से कई गाँव में प्रयोग करने जा रहे हैं, किसी को सफाई को कैसे बेहतर किया जा सकता है। समाधान शिविर भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल, समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं। एसडीएम साहब के माध्यम से हमें अभी पता लगा भाई जो समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं 9 से 11 का समय है एसडीएम दफ्तर में। वहाँ पर कोई भी गांव का व्यक्ति अपना जाकर अपने गांव काम के बारे में फैमिली आईडी वगैरह जो भी उनकी दिक्कतें आ रही हैं पेंशन वगैरह की, वहाँ पर उनको ठीक करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में होने वाले सरपंचों के सम्मेलन को लेकर के भी इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण ने सरपंचों के साथ गहन चर्चा की है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपके गांव में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है वो कमेंट कीजिएगा। समाधान शिविर गांव-गांव में लगाए जा रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं ताकि आपके गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आड़े ना आए और यदि समाधान नहीं हो रहा है तो उसका समाधान हो सके। एसडीएम साहब, आज अच्छी एक सार्थक चर्चा हुई है, विधायक जी भी मौजूद थे, इलाके के तमाम सरपंच मौजूद थे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, सरकार की तरफ से सभी एसडीएम ऑफिसेज में एक समाधान शिविर लगाया जा रहा है, जिसका पर्पज़ ये है कि जो भी गांव से या शहर से जो जनता आती है उनका तुरंत ही निवारण हो उनकी समस्याओं का, और वो आए तो उनके जो भी अलग अलग विभागों से भी संबंधित समस्याएं हैं तो एक साथ ही उनका निवारण हो सके। इसके लिए हमारे ऑफिसेज में सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक सभी विभाग के प्रतिनिधि बैठते हैं और वो आने वाली समस्याओं को कोशिश ये करते हैं कि तुरंत उसी दिन समाधान हो जाए। तो मैं आज जो हमारे सभी सरपंच साहिबान से बात हुई है तो हमने यही सबसे अपील की है कि गांव में भी इस समाधान शिविर के बारे में व्यापक रूप से थोड़ा प्रचार प्रसार करें कि लोग आकर के यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो इसी के लेकर के हमने आज ये सब मीटिंग की। विधायक जी, गहन चर्चा हुई है, क्या क्या सुझाव सामने आए हैं और आपने क्या बात रखी है? देखिए, आज घरोंडा विधानसभा के सरपंच साथी आज सभी इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठे बैठ के आज कई विषयों पे चर्चा हुई है जी। मेरे साथ हमारे घरोंडा के एसडीएम, हमारे बीडीपीओ, सभी अधिकारी, सब लोग बैठकर और विशेष रूप से एक गांव की स्वच्छता के ऊपर भी आज चर्चा हुई है और उसके साथ साथ जो एक समाधान शिविर जो कि एक पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने जो एक पहल इस प्रकार की है, क्योंकि इससे पहले भी दिसंबर जनवरी महीने में 2 महीने तक विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी और उस समय का ये अनुभव आया था कि हर गांव में जब वो यात्रा पहुंची तो कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां से 50, 100, 150, 200 लोगों के मौके पर ही काम ना हुए हो और अलग अलग प्रकार की लोगों की समस्याएं होती है। मौके के ऊपर बहुत समस्याओं का निदान हुआ था। अभी जो समाधान शिविर जो लगाए जा रहे हैं उसके बारे में भी आज सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है कि सभी सरपंच साथी
अपने अपने गांव से जिसका भी कोई इस प्रकार का काम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनको लेकर एसडीएम ऑफिस में आए। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक का ये समाधान शिविर रोज लगेगा और इसमें विशेष रूप से क्योंकि सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पर होंगे, तो कोई भी कार्य जिस विभाग से संबंधित होगा उस काम को, उसकी समस्या को दूर किया जाएगा। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 विभागों की भी आपस में एक जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस प्रकार का अगर कोई काम होगा तो उन विभागों का तालमेल भी वहाँ मौके पर ही हो जाएगा। और अगर उस तालमेल के अंदर किसी प्रकार की किसी विभाग को कोई दिक्कत है, तो क्योंकि एसडीएम वहाँ पर मौके पर हैं, तो वो एसडीएम से उस चीज़ को क्लैरिफाई करके और निर्देश लेके उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आज विशेष रूप से अनुरोध सभी सरपंच साथियों से किया गया है कि वो इन समाधान शिविरों के माध्यम से गांव के जिन जिन लोगों की जो समस्या है उनको लेकर आए और उनको दूर कराने का काम करें। जो होने वाली समस्या है उसको दूर किया जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। और कुछ काम ऐसे हैं जो योजना के नाते लोग लेकर आते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की, चाहे आवास योजना है, चाहे वो कौशल योजना है, या इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, हर वर्ग की योजनाएं हैं, अनुसूचित वर्ग की योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं से संबंधित भी अगर कोई विषय है तो वो भी एक क्लियर होगा कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अगर उसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसकी वेरिफिकेशन भी होनी है, चाहे वो संबंधित सरपंच के माध्यम से होगी, चाहे उसमें अधिकारियों की कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो इस प्रकार के सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और उसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने पिछले दिनों में एक और पहल की है, जिसकी घोषणा माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बजट सत्र के अंदर की थी कि 2009 में जो भी प्लॉट उस समय में 100-100 गज के प्लॉट लोगों को दिए गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग चिन्हित हुए हैं जिनकी जो विषय आया है सरकार के पास कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लॉट देने की बात तो की गई, मगर उनको प्रैक्टिकली जो उसका कब्जा है वो कब्जा अभी तक नहीं मिला। तो इस प्रकार के जो केस है उसके ऊपर भी सरकार अभी काम कर रही है और बहुत से लोगों को वो प्लॉट के कब्जे जो पिछले दिनों में 15 दिन पहले जो सोनीपत के अंदर कार्यक्रम हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को प्लॉटों के कब्जे, उनके रजिस्ट्रेशन पत्र वो दिए गए। और कल भी जो एक पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर भी इस प्रकार से हर ज़िले में लोगों को उन प्लॉट के जो रजिस्ट्रेशन के कागज़ दिए गए हैं। और सरकार की ये भी घोषणा थी कि जिनको कब्ज़ा नहीं मिल पाएगा किसी कारण से, तो ऐसे परिवारों को 1 लाख रुपया सरकार सहायता राशि के रूप में देगी ताकि वो अपना कहीं और प्लॉट वगैरह लेके अपनी योजना आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार के विषयों पर भी चर्चा हुई है कि किस किस गांव में किस प्रकार की समस्या है। तो संबंधित सरपंच गणों से ये निवेदन किया गया है कि जिस गांव में इस विषय से संबंधित कोई समस्या है तो उस समस्या को कागज़ पर उतारें और उसको लेकर एसडीएम महोदय के पास आएँ ताकि उसका किस प्रकार का उसका सॉल्यूशन होगा, क्या हल होगा, उसका हल निकाला जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा हुई है और ख़ास तौर पे स्वच्छता के ऊपर आज काफ़ी बात हुई है। सभी सरपंच साथियों का ये सोचना था कि गांव में जिस प्रकार की जो स्वच्छता है, जो सफाई है, वो उस प्रकार की नहीं हो पाती। तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि एक रोड मैप तैयार करें कि किस प्रकार से हमारा गांव साफ़ सुथरा हो सकता है। उसके अंदर जनप्रतिनिधि के नाते सरपंच की भी जिम्मेवारी है, चुने हुए अन्य जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी है। उसके अंदर सभी सफाई कर्मी हैं, हमारे अधिकारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, सभी मिलकर उस विषय को आगे बढ़ाएं और ताकि हमारे गांव जो हैं वो स्वच्छ हो सकें। तो ये सभी विषयों के ऊपर आज चर्चा हुई है। और साथ ही साथ कल 2 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा सम्मेलन, सरपंचों का सम्मेलन होगा, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी उसके अंदर शामिल होंगे। और सरपंचों के बहुत सारे ऐसे विषय समय समय पर आते रहे हैं, जो व्यवस्था पिछले दिनों में सरकार ने बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि कामों के अंदर गति आ सके और तेज़ी से काम हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गांव के अंदर लग सके। उस नाते से सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, मगर उनके अंदर कुछ व्यवहारिक
दिखते भी जो हमारे सरपंच साथियों को आ रही थी, तो वो भी आगे सरकार तक पहुंचाई गई थी। और कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी उस सम्मेलन के अंदर मुख्य रूप से शामिल होंगे और उसमें हमें उम्मीद है कि जो भी इस प्रकार के विषय सरपंच साथियों की तरफ से हमारे माध्यम से सरकार के पास जो गए थे, उसके ऊपर भी कल मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जितने भी गांव के सरपंच हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं और साथ में प्रशासन है, सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह अगर काम करें तो निश्चित रूप से हम अपने गांवों का विकास भी कर सकते हैं, लोगों को सुविधाएं भी दे सकते हैं और सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी एक अहम भूमिका सभी जनप्रतिनिधियों की होती है और लोगों की भी हम सब से ये अपेक्षा होती है। तो मैंने भी अनुरोध सभी सरपंच साथियों से किया है कि जितने भी सरकार की इस प्रकार की योजनाएं हैं उनको भी हम धरातल पर उतारने का काम करें और अपने अपने गाँव के विकास का रोड मैप बनाकर अपने गाँव को चमकाने का काम करें। आज की बैठक में सभी की बहुत अच्छी सार्थक ये चर्चा हुई है।